हर हर महादेव दोस्तों, महाकाल भक्ति ज्ञान चैनल में आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए सावन महीने की एक लकड़हारे की कहानी लेकर आई हूँ। तो आप सभी इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। किसी गांव में कैलाश नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह भगवान शिव का भक्त था, परंतु उसकी पत्नी बिमला भगवान में जरा भी विश्वास नहीं रखती थी। कैलाश दिन रात भोले बाबा से प्रार्थना करता कि उसकी पत्नी को सद्बुद्धि मिले, जिससे वह भी पूजा पाठ करने लगे। वह कैलाश सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके लकड़ी काटने जाता और उसके बाद उन लकड़ियों को बाजार में बेच आता। और किसी दिन उसकी लकड़ी बच जाती तो वह उन्हें घर में लाकर रख देता और फिर कैलाश की पत्नी उन लकड़ियों के गट्ठर में से एक लकड़ी निकाल कर छुपा देती थी। और वह ऐसा इसीलिए करती जिससे कि वह इन लकड़ियों को बेचकर अपने सजने संवरने के लिए श्रृंगार का सामान खरीद सके। और फिर एक दिन जब वह कैलाश के जाने के बाद लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर बाजार में बेचने जा रही थी, तब रास्ते में भगवान शिव जी का मंदिर पड़ा और वहाँ काफी भीड़ थी। तब बिमला ने पूछा तो उसे पता लगा कि आज सावन का सोमवार है, इसीलिए सभी भक्त मंदिर में बाबा का अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बिमला यह सुनकर भी आगे चल दी और वह ना तो मंदिर गई और ना उसने भगवान को नमन किया। फिर आगे जाने पर उसे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी मिली और उस औरत ने बिमला को रोका और कहा, बहन, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मैं बहुत गरीब हूँ। तब बिमला को उस पर दया आ गई और वह उसे पैसे देने लगी। और तभी बिमला ने उससे पूछा, तुम्हें यह पैसे क्यों चाहिए? क्या तुम भूखी हो? तब उस औरत ने कहा, बहन, मैं 2 दिन से भूखी हूँ, पर मैं यह पैसे अपने खाने के लिए नहीं मांग रही हूँ। मैं इन पैसों से पूजा का सामान खरीद कर मंदिर जाकर भगवान शिव जी की पूजा करूँगी और इसका पुण्य तुम्हें भी अवश्य मिलेगा। तब बिमला ने कहा, जिन शिव जी ने तुम्हें इस हाल में रखा है, तुम अपनी भूख मिटाने के बजाय उन्हीं की पूजा में पैसे खर्च करना चाहती हो। तब उस औरत ने कहा, बहन, यह तो मेरे कर्मों की सजा है जो मुझे मिल रही है। मैं तो अपने आने वाले कल और अपने अगले जन्म को सफल बनाने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहती हूँ। यदि भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो यह जन्म तो क्या, अगले 7 जन्मों के कष्ट भी मिट जाएंगे। तब बिमला हंसते हुए बोली, यह सब बेकार की बातें हैं और इस जन्म के कष्ट मिटाने हैं तो पहले खाना खाओ और फिर कुछ काम करो। पूजा पाठ में कुछ नहीं रखा। तब उस औरत ने कहा, बहन, मैं पहले इस नगर में बहुत अमीर घर की बेटी थी और बहुत अमीर घर में मेरा विवाह हुआ और जहाँ दिन रात नौकर मेरी सेवा करते थे। एक दिन एक नौकरानी सावन के सोमवार का व्रत करके मेरे लिए प्रसाद लाई थी, लेकिन मैंने घमंड में उसका प्रसाद फेंक दिया, जिससे भोला बाबा रुष्ट हो गए और घर में जितना धन था उसे चोर चुरा कर ले गए। और इसके अलावा मेरे पति बीमार हैं, इसी कारण मैं तुमसे पैसे मांगकर बाबा की पूजा करना चाहती हूँ। और जब बिमला ने यह सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, बहन, तुमने मेरी आंखें खोल दी। मेरे पति रोज मुझसे पूजा करने को कहते हैं, लेकिन मैंने नहीं मानी।
पर जब एक दिन बाबा का निरादर करके तुम्हारा यह हाल हो गया तो मेरा क्या होगा। मैं तो रोज अपने पति को शिव जी की पूजा करने के लिए मना करती हूँ। तब विमला रोती हुई घर आ गई और पूजा का सामान लेकर मंदिर गई और मंदिर जाकर उसने पूजा की और सोमवार का व्रत भी किया और शाम को उसने सारी बात अपने पति को बताई। तब कैलाश ने भोले बाबा से कहा, बाबा आपने मेरी पुकार सुन ली, मेरी पत्नी को सद्बुद्धि दे दी। अब आपकी सेवा करने से हम दोनों का जीवन सफल हो जाएगा। और फिर विमला उस दिन से हर सोमवार का व्रत करने लगी और वह दिन रात अपने पति के साथ भगवान भोलेनाथ का भजन करती और इससे प्रसन्न होकर भोले बाबा ने एक दिन रात में सपने में दर्शन दिए और कहा, मैं तुम दोनों की भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, इसीलिए आज से तुम्हारे सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और यह कहकर भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। और फिर सुबह जब दोनों की आंखें खुली तो घर में अन्न धन के भंडार भरे थे। तब दोनों भोले बाबा के मंदिर जाकर भोलेनाथ के सामने नतमस्तक हो गए और इस धन से कैलाश ने एक व्यापार शुरू किया और इस प्रकार बाबा की कृपा से उनके सारे कष्ट मिट गए। तो बोलिए हर हर महादेव। तो दोस्तों, यह थी सावन महीने की एक लकड़हारे की कहानी। यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें। हर हर महादेव। धन्यवाद।